प्रियंका श्रीवास्तव ने लिखा है, सादर प्रणाम। कर्तव्य और नैतिकता की अवधारणा क्या मानवीय व्यवहार को एक दिशा निर्देश देने की कोशिश नहीं है? संभवतः इसकी अनुपस्थिति में हमारे दिमाग में चलने वाले विभिन्न विचारों के प्रवाह में हमारा व्यवहार दिशा विहीन और अपनी जिम्मेदारियों पर केंद्रित ना हो। इन पैरामीटर्स को बनाने और बताने की जरूरत कहीं न कहीं महसूस होती है। कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, ये जो सूत्र हम बात करते हैं तो उनमें बड़ी गुत्थियां हैं, विरोधाभास हैं। अभी जब हम अगले सूत्र पर लाओ त्से के आएंगे तो इन बातों में और गहराई से प्रवेश करेंगे। लाओ त्से एक समय बात करता है बिल्कुल उच्चतर, हाईएस्ट, और फिर एक कदम वो कहता है कि थोड़ा नीचे गिरना है। जैसे इस सूत्र पर जो कल हमने बात करी, उससे पहले वाले सूत्र में जब वो बात कर रहा था तो वो कहता है कि जब तुम इन सब नीतियों और नियमों को लाते हो तो थोड़ा नीचे उतर आते हो। मनुष्य की एक कैटेगराइजेशन है, मनुष्य एक यात्रा है। उस यात्रा में इन दिशा निर्देशों की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता, और ऐसे तो लागू भी नहीं होता। यानी कि लाओ त्से तो 2600 साल या जो भी ऐसे साल रहे होंगे, 3000 या 2500, जो भी वटेवर, ऐसे ही करीब करीब वो रहे होंगे, तब कह के गए। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि सब पहुंच दिया गया, सब चलता रहा, दिशा निर्देश बने, कानून बने, सभ्यताओं का विकास हुआ, सब हुआ। लाओ त्से कह रहा है कि उनको हमें काम चलाऊ उपयोगिता की तरह अगर देखना हो तो ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप में वो बाधा है। मनुष्य के उच्चतर विकास में वो बाधा बन जाएंगे, लेकिन कभी सहयोग के लिए उनको व्यक्ति के सामने रखना आवश्यक है। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, उसको हमको संस्कार सिखाएंगे, उसको भाषा सिखाएंगे, उठना बैठना चलना सिखाएंगे। नहीं तो बच्चा भी जंगली हो जाएगा। तुम कहोगे क्या सिखाना है, कुछ नहीं सिखाएंगे उसको, तो वो बिल्कुल जंगली हो जाएगा, कुछ सीखेगा नहीं। तो बच्चे को हम सिखाते हैं, उपयोगिता है, लेकिन सिखाने के बाद हम उसको भुलाते भी हैं कि अब तुमने सीख लिया, अब उसके आगे चले जाओ। अब केवल उस नैतिकता या उस कर्तव्य से बंधकर ही मत चलो, अब अपने आंतरिक गुणवत्ता से भी चलो। ये छोटा सा पेंच है। ये सारी नैतिकताएं और आदर्श बैसाखी की तरह होते हैं। बैसाखियां दी जाती हैं जब व्यक्ति को चलना नहीं आ रहा होता है। किसी बच्चे की उंगली पकड़ते हैं जब वो चल नहीं पा रहा होता है, चल लेता है, उंगली छोड़ देते हैं। हमारे पैर स्वस्थ हो जाते हैं, हम चलने लगते हैं, बैसाखियां हम फेंक देते हैं। लेकिन अगर बैसाखियां हम सजा कर रखना चाहें और उन्हें छोड़ना ही ना चाहें तो हमारा चलना भी पैरालाइज हो जाएगा। उसी तरह से नैतिकताएं और आदर्श और ये कर्तव्य जिनको हम समाज में एक उपयोगिता की तरह लाते हैं, उनकी उपयोगिता समाप्त होने के बाद भी अगर हम उनको पकड़े रह जाते हैं तो फिर वो हमको पैरालाइज करने लगते हैं, वो हमको विकृत करने लगते हैं। तो जो पूछा है कि क्या इनको बिल्कुल ही हटा देना या इनकी कोई उपयोगिता है, उपयोगिता है बेशक, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे उस बात को। अंतरतम से जीना, अपनी आंतरिक गुणवत्ता से जीना, वो एक अवस्था है, वहां तक मनुष्य को पहुंचना है, वही बोध है। लेकिन जो अभी उस बोध तक नहीं जा पाए हैं, उनको अगर कुछ सहारे दिए जा सके तो उसमें कोई परेशानी नहीं। वो सहारे दिए जाते हैं, दिए जाते रहे हैं। लाओ त्से ने भी दिए हैं, बुद्ध को देखेंगे तो बुद्ध ने भी दिए हैं। जहां बुद्ध हर चीज की एक निर्वैयक्तिक घटना में बात करते हैं कि घटनाएं घटती हैं, परिस्थितियां बनती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, करने वाला कोई नहीं। उन्हीं बुद्ध के तमाम वचनों को देखें जिसमें वो बहुत कुछ ऐसा कहते हुए मिल जाएंगे कि ये करो, ये ना करो, ऐसे करो, वैसे करो।
ये उचित है, ये उचित नहीं है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब सब हो ही रहा है तो इसको सोचने की जरूरत क्या है कि हम ये करें या ना करें, जो है सो है, जो होगा सो होगा। लेकिन बुद्ध बहुत वैज्ञानिक ढंग से एक सहयोग देते हैं कि वो अवस्था तो है, वो वास्तविकता है, वो आएगी, लेकिन अभी ये सहयोग दिया जा सकता है। जैसे स्वास्थ्य तो तुम्हारे भीतर से ही आता है, इसको तो हर चिकित्सक जानता है। उस दवा की गोली में, उस कैप्सूल में, उस इंजेक्शन में स्वास्थ्य नहीं होता, लेकिन वो स्वास्थ्य को सहयोग देने के लिए उपयोग किए जाते हैं कि अभी तुम बीमार हो तो तुमको ये गोली या इंजेक्शन देकर स्वास्थ्य में प्रवेश दिलवाया जाए, और फिर जब तुम्हारा अपना स्वास्थ्य उभर आए तो सारी गोलियों, इंजेक्शन, दवाइयों को हटा दिया जाए। तो इसी तरह से जब व्यक्ति की आंतरिक गुणवत्ता उभर आए, उसका जो ओरिजिनल नेचर है, उसका जो भीतर का रित है, जो ताओ है, जो इटर्नल ला है, जब वो मैनिफेस्ट हो जाए, प्रकट हो जाए, तो सारी आदर्श और नैतिकता और कर्तव्य की बातों को पूछ देना, हटा देना उचित है। उसके पहले उनकी उपयोगिता है और उसका उपयोग किया जा सकता है। पूरे सचेतनता के साथ, अवेयरनेस से हम उनका उपयोग कर सकते हैं। बस यही कि उन पर दबाव नहीं डालना है, उनको बंधन नहीं बनाना है, बस एक इशारे की तरह। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनका उपयोग बेशक करिए और ये जानिए कि आंतरिक गुणवत्ता उससे पार है।